अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने इसमें देखना है कि हमने इसमें से लर्निंग क्या करनी है। वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से आप लोग काफ़ी कुछ जो है वो समझ रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मुझे मेंशन करें कि हम उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। अब घबराना नहीं है आप लोगों ने, जब आपके स्कूल स्टार्ट होंगे तो हम दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन भी हम इसको कह सकते हैं, उसकी डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, ये केमिकल चेंज इज ऑलवेज ब्रॉड अबाउट बाय केमिकल। देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। आगे चलेंगे तो ये केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल दी गई हुई है, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, ये एक जलने का अमल बताया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह मीथेन जल रही है, मीथेन है जो हम घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं वो वाली है ये, और ये ऑक्सीजन जो के साथ मिलकर जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, इसको हम बर्निंग का प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें आप रिएक्टेंट की डेफिनेशन करेंगे, ये प्रोडक्ट की, ये रिएक्टेंट की होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये प्रोडक्ट की होगी। क्वेश्चन से पहले तो लिखा जाता है ये रिएक्टेंट होते हैं, और बाद वाले जो नई बनती है चीज़ वो प्रोडक्ट होती है, जिसमें एग्जांपल में भी बताया गया है, इसमें बताया गया है, इसमें बताया गया है। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन तो बहुत अच्छे से करेंगे। फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, रेस्पिरेशन केमिकल रिएक्शन है, और इस तरह ये दूसरा कुछ जैसे कि दूध को दही में तब्दील किया जाता है, बेकरी प्रोडक्ट बनाई जाती हैं, ठीक है, चीज़ बनाया जाता है, ये सारी फर्मेंटेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल आ जाएंगी इसमें से, ये भी आप याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, ये एक्टिविटीज़ बताई गई हैं, इसको आप परफॉर्म करें, बहुत ईजी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो ये बताया गया केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर सेपरेटेड बाय एन एरो, सिंबल्स एंड फार्मूलाज ऑफ ईच रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो वेयर द, ये जो है ना आपको एक केमिकल इक्वेशन के बारे में डिटेल बताई गई है। असल में केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन ये लिखी हुई है। केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, फार्मूलाज एंड साइंस, ये डेफिनेशन इसकी होगी। आगे ये एग्जांपल बताई गई हैं इसकी डिफरेंट। ठीक है, बैलेंस कैसे किया जाता है, व्हाट इज़ बैलेंसिंग, ये इसकी डेफिनेशन होगी और ये एग्जांपल के साथ। ठीक है, आगे कैसे बैलेंसिंग किया जाता है ये हम आगे देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, ये अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड, ट्रायल और एरर मेथड प्रोसेस ये होता है कि हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन को बैलेंस करने की। क्वेश्चन को बैलेंस करने का मतलब होता है कि एरो के दोनों साइड पे, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर एटम की तादाद डिफरेंट हो। इसमें ये इसके स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे इसको बैलेंस किया जाता है। जैसे कि पहले स्टेप में उसने कहा है कि नंबर ऑफ़ एटम काउंट कर लें दोनों तरफ। जैसे कि ये देखो, ये 2 नाइट्रोजन के हैं, 2 हाइड्रोजन के इस तरफ, इधर 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, पहले स्टेप में हमने ये कर लिया। जैसे देखो 2 नाइट्रोजन के एटम है, 1 नाइट्रोजन प्रोडक्ट में बना हुआ है, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन के एटम है और प्रोडक्ट में 3 बने हुए हैं, तो ये मतलब है कि दोनों ही अनबैलेंस हैं। सेकंड स्टेप में किया जाता है, पहले एक एलिमेंट को एक टाइम में, ये है जैसे नाइट्रोजन को हमने करना है तो पहले इधर 2 नाइट्रोजन है तो इधर भी 2 नाइट्रोजन कर लिए जाए, उसके इस तरफ लिख लिया जाता है। ठीक है, और सेकंड स्टेप में 2 हाइड्रोजन भी कर लें, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 6 हाइड्रोजन आइटम हो गए हैं, तो आप इधर भी दूसरे को अब देखेंगे। ठीक है, अब इधर 2 नाइट्रोजन हो गए तो इधर हाइड्रोजन अगर 6 हो गए हैं तो हम इसको बैलेंस करने के लिए भी इधर हाइड्रोजन के साथ 3 लगाएंगे तो ये भी 6 हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी ऐसे ही और थर्ड में भी ऐसे ही बताया गया है। आप इसको अच्छे से वीडियो में देख सकते हैं। ये आप लोगों ने याद करने, क्वेश्चन को बैलेंस करना है अच्छे से। उसके बाद इस चीज़ को सामने रखते हुए, बैलेंसिंग क्वेश्चन को सामने रखते हुए मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जैसे 2Fe + 3Cl2 है तो 2FeCl3 बन जाएगा। ये 4Al है और 3CO2 है तो 2Al2O3 बैलेंस हो जाएगा। Na2CO3 है तो 2HClO3 है, 2NaClO3 + 3CO2 है + H2O है, 6CO2 6H2O 6 6 और 6O2 बनेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से करेंगे, एग्जांपल के साथ ही बताई गई है। ये एक्टिविटी इसकी एग्जांपल होगी 5.3। ठीक है, ये भी एग्जांपल आप इसकी कर सकते हैं, वही बात वही बताई गई है, जो ये एक्टिविटी बताई गई है ये उसकी डिटेल बता दी गई है। 5.4 है, इसको आप देखेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की टाइप, एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल बताएं, डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन और ये एग्जांपल बताई गई। इसी तरह एनर्जी एक चीज़ एक शक्ल से दूसरी में तब्दील होती है, ये भी आप अच्छे से याद करेंगे, इसका एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा। एक्सोथर्मी की डेफिनेशन और एग्जांपल, ठीक है, ये भी साथ में एग्जांपल दी गई है। इसी तरह ही एंडोथर्मी की डेफिनेशन और साथ में उसकी एग्जांपल बताई गई है यहाँ पे। और ये इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में देखें, ये MCQs के निशान अब लगे हुए हैं, आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और
यहाँ से अब अगर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, रिएक्टेंट की बता दी, प्रोडक्ट की बता दी, केमिकल इक्वेशन की बता दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बता दी। एडिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमने देख लिया पीछे। बैलेंस केमिकल और अनबैलेंस, बैलेंस वो होती है जिसको हम बैलेंस करते हैं, और जो बैलेंस नहीं हुई होती उसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक बता दिए गए। अब आपने इनको कंप्लीट करना, ये यहाँ पे कंप्लीट हुए भी हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप अपनी एक्सरसाइज से देखें और उनको खुद से बैलेंस करने की कोशिश करें। इसी तरह इनको बैलेंस, इसको बैलेंस भी करना है, पहले कंप्लीट भी करना है। इसको सिर्फ बैलेंस करेंगे। और ये वाई कूल बर्न, ठीक है, इसका भी आंसर आपको मैं लिख के बता दूंगा। ठीक है, मतलब है कि वो कैसे बैलेंस, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताएगा। उसके बाद एडिशन की डेफिनेशन इसमें बताया गया है कि 2 एग्जांपल बतानी है। एडिशन रिएक्शन के पीछे से एग्जांपल देख लें, डिकम्पोजिशन की भी, एक्सोथर्मिक की भी और एंडोथर्मिक की भी। इसी तरह ये आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए गए हैं, रिएक्टेंट दिए गए हैं, आपने इनके सिंबल लिखने हैं, फिर उनकी प्रोडक्ट भी लिखनी है और उनको बैलेंस भी करना है। ठीक है, ये आपको ये सामने दिया गया, बताया गया सब कुछ, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये आपको मैंने यहाँ पे बताया है। लास्ट जो टॉपिक है आपका एप्लीकेशन है प्रोडक्ट। उसके बाद रूल ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन है, ये पूरा टॉपिक आपको पीछे बताया है मैंने। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन डेली लाइफ है, ये आपका एक्सोथर्मिक और डेली लाइफ में आ जाता है। केमिकल इक्वेशन की एप्लीकेशन है, ये 5.9 जो है ये आ जाएगा आपका स्टार्ट पे, ये एप्लीकेशन है। ये 3 पॉइंट इसके लिख सकते हैं सारे आप। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन बचता है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम एवरीडे लाइफ विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। यही फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन ही आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये एग्जांपल भी इसके साथ आएगी। ठीक हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो आप मुझे बताएं कि ये एडिशन और डिकम्पोजिशन, बैलेंस और अनबैलेंस की डेफिनेशन बताई गई है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की यहाँ पे आपको बताई गई है, ये आपको मैंने पीछे भी बता दी थी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।